हाँ नमस्कार दोस्तों 100 रुपए का आप खरीद सकते हो और 400 रुपए में आप सेल कर सकते हो। जी हाँ, जो आप देख रहे हो और सुन रहे हो, सही सुन रहे हो आप। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जिसे आप मात्र आपकी पॉकेट के अंदर ओनली भाई 100 रुपए है तो 100 रुपए का खरीद के ला सकते हो और उसे आप 400 रुपए तक मार्केट के अंदर आप बेच सकते हो। गांव में, शहर में, जहां भी आप और चाय शुरू कर सकते हो, चाय अपने घर से शुरू कर सकते हो। एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बहुत धमाकेदार बिजनेस है, बहुत काम का ये बिजनेस है मेरे भाई। सर्दियों का राजा है ये बिजनेस और मेरे भाई इसको बहुत कम लागत से आप शुरू कर सकते हो। एकदम आसान बिजनेस है। आप पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट की तो लो इन्वेस्टमेंट में आप इसको अपने घर से शुरू कर सकते हो और एक ऐसा बिजनेस आइडिया जो हर इंसान की जरूरत है। आप चाहे 10 साल के हो, 5 साल के हो, चाहे 50 साल के हो, चाहे 100 साल के हो, हर इंसान को जरूरत है। हर इंसान खरीदता है। खरीदेगा कहां से, बेचेगा कहां से, सब कुछ डिटेल बाय डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे लेके जेड तक पूरी डिटेल मैंने रिसर्च किए, सर्वे किया, तब जाकर ये वीडियो बना रहा हूं। क्योंकि सर्दियों का राजा है ये बिजनेस मेरे भाई। सर्दियों के अंदर बहुत ज्यादा चलता है, वैसे तो हर मौसम में चलता है मेरे भाई। आपको मैंने बताया इतने में आप खरीद सकते हो, इतने में आप सेल कर सकते हो और गांव और शहर में दौड़ेगा ये बिजनेस मेरे भाई। कम से कम अच्छा खासा इससे प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। एक ऐसा बिजनेस है जो सर्दियों में, छोड़िए बरसात में, हर समय में, गर्मी में, हर समय में चलता है, लेकिन सर्दियों का राजा है। मैंने ये सर्दियों का राजा इसलिए लिखा है क्योंकि धमाकेदार बिजनेस है ये, बहुत है। सर्दियों का राजा है बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस जो सर्दियों में चलेगा ही चलेगा। चाहे आप कहीं भी जाइए, चाहे आप शहर में जाइए, चाहे गांव में जाइए, सर्दियों में ये बिजनेस इतना चलता है मेरे भाई, अनलिमिटेड चलता है। सर्दियों में ये बिजनेस इतना चलता है कि कोई बिजनेस इसके अलावा चलता बहुत कम है और सबसे ज्यादा डिमांड इस बिजनेस की रहती है जो सर्दियों में सबसे ज्यादा चलता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा बिजनेस क्या है। हमने यहां पर लिखा है मेरे भाई, ओनली मेरे भाई इतने रुपए का आप इसको खरीद सकते हो और इतने रुपए में आप इसको सेल कर सकते हो, बेच सकते हो। आगे आप इसको चाहे 400 में, 500 में, 600 में, जितना आपका बजट है आप उतने हिसाब से इसको सेल कर सकते हो। डिपेंड आपके ऊपर करता है, बिल्कुल आसान है। आपकी लोकल मार्केट में जो रेट चल रहा है उस हिसाब से आप इसको कर सकते हो। बिल्कुल यूनिक तरीका है मेरे भाई, इसलिए वीडियो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, क्योंकि सर्दियों का राजा है। राजा का मतलब आप जानते हो, मतलब सभी बिजनेस के ऊपर राज करने वाला है। सर्दियों में बहुत अच्छा खासा चलता है और इसको बहुत कम लागत में आप शुरू कर सकते हो। लगभग आप 5,000 का यदि आपके पास बजट है ओनली मेरे भाई, तो आप इतने में इसको शुरू कर सकते हो और इतने में आप इसको खरीदो और इतने में सेल करो। ये मान के चलो 80-90% तक इसमें आपको मार्जिन या मुनाफा मिल सकता है यदि आप सही तरीके से कर सकते हो मेरे भाई। बिजनेस शुरू करने में कितना लगता है मेरे भाई? क्या 10 लाख लगता है, 5 लाख लगता है, 1 करोड़? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। बिजनेस आप सिर्फ मेरे भाई इसको आप 5,000 तक यदि आपकी पॉकेट मनी है, आपकी जेब में है, तो आप शुरू कर सकते हो और इससे भी में कर सकते हो यदि आप पूरी चीज सही तरीके से सीखते हो, समझते हो। जब एक शैम्पू बनाने वाली कंपनी छोटी से छोटी करोड़ों रुपए कमा सकती है, करोड़ों रुपए बना सकती है, छाप सकती है, तो क्या आप ये एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने से बहुत ज्यादा इससे मुनाफा नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो, बट आपका सही तरीका, सही डायरेक्शन पे मेहनत करना बहुत जरूरी है। दोस्तों इस बिजनेस का मार्केट बहुत बड़ा है। इसकी यदि मार्केट साइज की बात करें तो दुनिया में आज के टाइम में इसका मार्केट साइज काफी बड़ा है। पूरी दुनिया के अंदर बात कर रहा हूं, सबसे बड़ा मार्केट साइज है आज के टाइम में इसका। दोस्तों इस प्रोडक्ट की डिमांड इतनी है कि मार्केट में जिसकी कोई लिमिट बहुत कम लोग पूरा कर पाते और जो कर पाते हैं वो अच्छा खासा इसे मार्जिन निकाल रहे हैं। दोस्तों आप जानते हो कि कोई भी काम होता है, चाहे अच्छा हो बुरा हो, लेकिन जो नॉर्मल से एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं दोस्तों, बुरी चीज इस दुनिया में जल्दी से जल्दी फैलती है, फटाफट फैलती है और अच्छी चीज को फैलाने के लिए जोर लगाना पड़ता है, ताकत लगाना पड़ता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मेरे भाई। पीने वाली दुकान आप कहीं भी खोलो, जो दारू की दुकान होती है कहीं भी खोलो, भीड़ लग जाती है, अपने आप देखा होगा। वहीं जैसे दूध बेचने वाले को घर घर जाना पड़ता है, ऐसे ही हम बिजनेस को आपको बार बार समझाना पड़ता है। आप गलत ट्रैक पे, गलत चीजें हम इस वीडियो के अंदर बताएं और लोगों को टाइम पास करें, लोगों से मतलब कोई भी नहीं तो वो लोग खुश होकर देखते हैं। दोस्तों मेरा यही हाल है कि आप लोगों को हमेशा मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आते रहता हूं और आप लोग वीडियो देखते नहीं हो, ना समझते हो और डायरेक्ट कमेंट करते हो। जो बिजनेस आइडिया ये बहुत
इंटरेस्टिंग है और मजेदार है, इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं पूरा वीडियो देखना, क्योंकि ये वीडियो आपकी जीवन को 365 डिग्री पे घुमा सकता है। साथियों, एक छोटा सा एग्जांपल है, जिस व्यक्ति ने मेहनत से प्यार कर लिया, मेहनत से मोहब्बत कर ली, वो जिंदगी में सफल हो जाता है, लेकिन सही ट्रैक पे सही दिशा में मेहनत होनी चाहिए। जैसे भाई सरकारी नौकरी को पाने के लिए 1 से 10वीं क्लास तक पढ़ता है, उसके बाद 2 साल 5 साल 6 साल तैयारी करते हैं आप, तब जाकर आप नौकरी मिल पाती है। इस प्रकार से हम कोई बिजनेस करते हैं, कम से कम आपको भाई उसमें प्रॉपर टाइम चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए, उसका प्लानिंग होनी चाहिए, और उसके बाद उसको कम से कम आप 2 महीना 6 महीना ग्राउंड में भी सीखना पड़ता है, तब जाकर आपको उसमें सफलता मिलती है। दोस्तों, हर बिजनेस हर व्यक्ति के लिए नहीं होता। दोस्तों, हर बिजनेस की स्किल और कला और हुनर होना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे लोगों के अंदर ये सारी चीजें नहीं होती, वो चाहते हैं कि बिजनेस में सफल हो जाए, तो बहुत कम चांस होता है मेरे भाई। इन चीजों को पहले सीखना पड़ता है आपको, 2 महीना 6 महीना सीखो और तब जाकर आप बिजनेस में उतरो, तो डेफिनेटली आप सफल हो जाते हो। अब सीधे मुद्दे की बात करेंगे दोस्तों, ये जो बिजनेस है मेरे भाई, सर्दियों का राजा है ये बिजनेस। आप इसको बहुत कम लागत, लो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हो, और गांव शहर में दौड़ेगा ये बिजनेस मेरे भाई, गांव और शहर में अच्छा खासा चलेगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे ये बिजनेस आखिर कौन सा है। दोस्तों, ये है जूता का बिजनेस, जूता का बिजनेस। ये जूता और बहुत ज्यादा चलता है मार्केट के अंदर, हर जगह, हर आप इसको अच्छा खासा इससे प्रॉफिट निकाल सकते हो। हम बात कर रहे हैं उसकी, बात कर रहे हैं दोस्तों जूते का बिजनेस। यानी जूते का बिजनेस आप सभी लोगों ने देखा होगा, एक ऐसा बिजनेस है जो हर घर में जरूरी होता है। हर घर में 7 लोग है, 7 के पास जूता होता है, 8 है तो 8 के पास, महिला है, पुरुष है, स्टूडेंट है, बच्चे, हर किसी के पास जूता होगा। और सर्दियों में कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसके बच्चे के पास, बुजुर्ग के पास जूता ना हो। तो एक ऐसा बिजनेस है जो हर इंसान की जरूरत है, और आपको इसकी जरूरत से अपना बिजनेस आप इससे बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि एक ऐसा बिजनेस है, इसका मार्केट अच्छा खासा सर्दी में चलता है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम खरीदेंगे कहां से, सेल कहां करेंगे, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। खरीदोगे कहां से, इस खरीदने के लिए सबसे पहले तो आपको दिल्ली के एनसीआर के आसपास से हो तो दिल्ली में मेरे भाई, दिल्ली के अंदर बहुत सारे मार्केट्स है, मैं सारी डिटेल बताऊंगा मेरे भाई। दिल्ली में आप जानते होंगे दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी मार्केट है जूते की। अगर आप दिल्ली एनसीआर में हो तो यानी दिल्ली बहुत बड़ी है, जहां से आप बिजनेस के लिए कुछ सामान लाना इतना डिफिकल्ट नहीं है। नजदीक हो तो दूर हो तो फिर भाई आप जानते हो, तो कहने का मतलब दिल्ली के आसपास हो तो बिल्कुल आसान है, दिल्ली से दूर हो तो मेरे भाई एकदम आसमान में तारे गिनना जैसा है। आसमान में कभी भी तारे नहीं गिन सकते, ऐसे ही दिल्ली में कुछ प्रोडक्ट लाके आप यहाँ पे बिजनेस भी नहीं कर सकते हो, इतना आसान नहीं, क्योंकि वहां पे लाखों लोग ऐसे बैठे जो आपके भरोसे बैठे हुए। आप जैसे लोग कब आएंगे और आपसे ऐसे लोगों को काटा कब जाएगा, तो आप लोगों को पता भी नहीं है। दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, प्रॉपर स्ट्रेटजी को 1 महीना 2 महीना 6 महीने आपको सीखना पड़ेगा, नहीं तो आप ठगा जाएगा, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। और बिजनेस में मैं आपको डिटेल बता रहा हूं। दिल्ली से दोस्तों एक ऐसी जगह है, आपने नाम सुना होगा, गांधी मार्केट। आपने दिल्ली के आसपास से हो तो गांधी मार्केट का नाम जरूर सुना होगा। गांधी मार्केट नॉर्मल सा एक एग्जांपल बताऊं, जिसका नाम है मेरे भाई गांधी मार्केट। दिल्ली एनसीआर के आसपास से हो तो आप जान रहे होंगे, दिल्ली में गांधी मार्केट। दूसरी दोस्तों चांदनी चौक, आपने नाम सुना होगा। चांदनी चौक में भले ही राम मार्केट के नाम से हो, जो बहुत बड़ी मार्केट है, इन मार्केट में जूता मिलता है। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर रहा हूं, यहाँ पे जो मार्केट चांदनी चौक में लगते हैं, यानी चांदनी चौक में यहाँ 100 का पीस भी मिलता है, यानी कि 100 रुपए का इतने का पीस भी मिलता है मेरे भाई। और आप पूरी डिटेल समझना, यानी 100 का पीस भी मिलता है मार्केट के अंदर, और दोस्तों 200 का पीस भी मिलता है, 400 का भी मिलता है। जिस हिसाब से आप मान लेते हो उस हिसाब से मिलता है। यहाँ पे सस्ता भी मिलता है मेरे भाई, सस्ता 50 रुपए तक का मिल जाएगा आपको। इसके अलावा आप जितना सस्ता चाहो उतना सस्ता आप पीस मिल जाएगा। यहाँ पे नॉर्मल सा एक चीज आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है। यदि आप अच्छे से रिसर्च करते हो, सर्वे करते हो, जान पहचान निकाल के आप लोगों से मिलते हो, तो आपको अच्छी क्वालिटी का मिलता है। और आप डायरेक्ट किसी से ऐसे बंदे से टच हो जाते हो, ना जान पहचान है, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। साथियों, क्वालिटी का मतलब ये कि जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं उनका डुप्लीकेट होता है, उनकी जैसी क्वालिटी जो होती है, उनकी जैसी क्वालिटी का जो मटेरियल बना रहे होते हैं, उन प्रोडक्ट का यहाँ मिलता है। यहाँ पे उन लोगों के लिए जो मिडिल क्लास होते हैं, जो गांव देहात के लोग होते हैं, जो सस्ता पहनना चाहते हैं, उन्हें क्या है, सर्दी के लिए एक ऐसा जूता चाहिए जिन्हें फैशन वैशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अच्छा हो, पैरों में सर्दी ना लगे। उन लोगों के लिए यहाँ पर नॉर्मल सा एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। सर्दियों के अंदर बहुत ज्यादा ये प्रोडक्ट
चलता है और आपको मैं डिटेल से समझा रहा हूं आप कहां से खरीदना चाहिए। एक ऐसा मार्केट दोस्तों नॉर्मल सा, यदि आप यूपी से हो, आगरा के आसपास हो, मथुरा से हो, तो आगरा के अंदर भी एक मार्केट है, सभी लोगों ने सुना होगा, आगरा में भी जूता है। यदि आगरा के आसपास से हो तो आगरा में भी सस्ता जूता मिल जाएगा आपको। आगरा में बहुत बड़ा काम होता है जूते का। नॉर्मल आगरा में क्या होता है, आगरा में जूते की खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होते हैं, बनते हैं, बड़े बड़े होलसेलर है, वहां से दिल्ली ले जाते हैं। यानी जब मार्केट है, नहीं गांधीनगर है, जैसे चांदनी चौक है, यहाँ पे लोग यहाँ ले जाते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है आगरा में। आगरा भी बहुत बड़ा आज के टाइम में मार्केट है। आगरा में कहाँ होता है मेरे भाई, आगरा में जैसे सिकंदरा है तो वहां होता है, बहुत सारी जगह आगरा में इसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। आप क्या करना है, आपको बिजनेस करना है, आपके पास पूंजी कम है, लागत कम है, तो छोटे लेवल से आप शुरू कर सकते हो, बहुत लो इन्वेस्टमेंट से। मान लीजिए आपको क्या करना, मान लीजिए आपके पास 100 पीस खरीदने, यानी आपको 100 पीस खरीदना है, तो आप खरीदेंगे मेरे भाई 100 पीस या 500 पीस खरीदना है, नॉर्मल सा बता रहा हूं मैं आपको, 500 पीस खरीदना है आपको या 100 पीस खरीदना है, तो उसके हिसाब से आपको ये जैसे 200 के हिसाब से मिल जाएंगे। ज्यादा लेंगे तो और सस्ते मिलेंगे। जैसे हम मान लेते हैं कहीं भी देख रहे हैं वीडियो, भारत के किसी भी कोने से, आप ट्रांसपोर्ट का चार्ज अलग से लगता है, आपको पड़ेगा वो जैसे 200 को मिल रहा है तो 250 का पड़ सकता है, विद ट्रांसपोर्ट 50 रुपए आपका ट्रांसपोर्ट चार्ज आ जाता है। आप आते जाते पूरा चार्ज मेंटेन कर सकते हो। 250 रुपए का पर पीस आपको पड़ सकता है, और जो 250 रुपए का आपको पीस पड़ रहा है उसको आप 400 रुपए का सेल कर सकते हो, 500 का आप सेल कर सकते हो, अर्थात जस्ट डबल आप उससे मुनाफा निकाल सकते हो। एकदम शानदार है। माने कि कोई 250 रुपए का प्रोडक्ट है तो उसको 500 का बेचो, डबल। आप मान लीजिए 400 का एक पीस सेल कर रहे हो एक महीने में, यानी आपने एक महीने में कुछ भी नहीं किया, 500 पीस सेल कर दिए। 500 पीस की बात कर रहा हूं मेरे भाई, नॉर्मल सा बता रहा हूं, 500 पीस सेल कर दिया। आप थोड़ा सा गणित आपको बता, एक महीने की बात कर रहा हूं, एक दिन की नहीं कर रहा मैं, तो आपकी जो बचत है मेरे भाई 150 रुपए पर पीस की होती है मेरे भाई, 150। तो मेरे भाई 3 जीरो, तो ये हो गई 15 5 75, सीधा आपका 75,000 आपका एक महीने का आप बचत कर सकते हो। 500 पीस पे आप सोचो, 500 पीस 400 हिसाब, जितना आप सेल कर सकते हो तो आप लगा सकते हो एक महीने में मेरे भाई नॉर्मल सा आप लाखों रुपए तक आप निकाल सकते हो। और लोगों को कमेंट आता है हमारे गली मोहल्ले गांव में इसकी सेल 250 का बिकता है 3। अरे मेरे भाई वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आपका जूते का एक छोटा प्रोडक्ट है, इसमें मार्जिन ज्यादा होता है, 250 का भी बिकता है, आपने कहा ठीक है, कहीं 100 का भी बिकता है, अलग अलग क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं। आप मान लीजिए 250 का सेल कीजिए तो 150 भी आपको बच रहा है। 100 का पीस में आप लेके आते हो, नॉर्मल सा आपको बता रहा हूं 400 का सेल कर दीजिए। अगर आप 100 का पीस ले रहे हो, यानी कि 100 रुपए का पीस आप लेते हो, इसे आप 400 का भी सेल कर सकते हो। क्या प्रॉब्लम हो रही है? अगर आप चाहे 100 के पीस को 400 का मार्केट में ले जाके सेल करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कस्टमर को कन्विंस करना बहुत जरूरी है, कस्टमर को हैंडल करना बहुत जरूरी होता है। आप कैसे कन्विंस कर सकते हो? 100 का पीस लिया, 250 में सेल कर दिया, 300 में सेल कर दिया, जैसे मार्केट का बजट आ रहा है, जैसे आपका खर्चा हो रहा है, उस प्रकार से आप कोई शॉप खोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं आपको। सेल कहां करना है मैंने बताया, आपको खरीदना कहां से। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऑनलाइन जाके खरीद सकते हो, वहां पे जाके आपको मिल जाएंगे। कमेंट करिए, मैं इंडिया मार्ट का आपको कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। इसमें आप 1000 2000 5000 10,000 हजारों लाखों की संख्या में सप्लायर मिल जाएंगे, सभी से बात कीजिए। बहुत सारे प्रोडक्ट, मुझे इतने 100 पीस चाहिए, 200 चाहिए, 1000 चाहिए, 5000 चाहिए, जो आपका बजट है उस हिसाब से उन लोगों से बात कीजिए, वो आपको बता देंगे। इसमें एक चीज हमेशा याद रखिए, जितनी अच्छी क्वालिटी लोगे उतना अच्छा बिजनेस चलेगा, उतना लंबे समय तक चलेगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, स्टॉक कभी भी ज्यादा मत लेना, क्योंकि सर्दियों में स्टॉक आप निकाल पाए या ना निकाल पाए, तो मेरा सजेशन रहेगा कि मात्र आप ओनली 500 पीस लेके शुरुआत करो, ज्यादा पीस कभी ना खरीदे। अगर आपको लग रहा है कि कोई इंसान आपको सस्ता प्रोडक्ट दे रहा है, मान लीजिए आपको 100 का पीस मिल रहा है और कोई आपसे कह रहा है कि 400 पीस दूंगा, आपको 200 2000 पीस लेने पड़ेंगे, तो वहां पे आप 1000 पीस ले रहे हो। नॉर्मल सा आप 4000 5000 10,000 कितना भी बोले, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपसे आज मैं ये कह रहा हूं कि वहां पे आपका पैसा नहीं बचेगा। यदि ज्यादा पीस लोगे तो आप सस्पेंस में रहोगे, कंफ्यूज में रहोगे, टेंशन में रहोगे। कम पीस से आप शुरुआत करो, क्योंकि आपको जो इतना प्रोडक्ट मैंने सस्ता बता दिया है, मैं आपसे आज ये कह रहा हूं कि वहां पे यदि आपको ऐसा लगता है क्योंकि आपका जो इतना प्रोडक्ट इतना सस्ता दे रहा है वो अच्छा प्रोडक्ट होगा, एकदम ऐसा प्रोडक्ट होगा जो मार्केट से रिटर्न आया होगा ना, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी ना, वो प्रोडक्ट अच्छा होगा जिससे आपका पैसा फंस सकता है मेरे भाई। यदि आप ज्यादा लेते हो, 1000 2000 लेते हो, बहुत सारे लोग ऐसे चूना लगा देते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट से बचें। ऐसे प्रोडक्ट कभी भी ना लें, और गलती से ले तो बहुत कम पीस ले, सस्ते के चक्कर में कभी ना पड़े। अब बात करते हैं सेल कहां करेंगे, जहां आपकी ये सेल लगती है। जैसे मान लीजिए संडे का सेल होता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जैसे ऐसी मार्केट लगती है, वहां पे ले जाकर आप पटरी पे लगा सकते हो, रोड साइड आप सेल कर सकते हो। कुल मिला के एक शानदार
बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा क्या कर सकते हो, अपनी बाइक पे आप बाइक या स्कूटी ई रिक्शा उस पे क्या कर सकते हो, सेल लगाकर मार्केट में सेल कर सकते हो, गांव गांव में ले जाकर सेल कर सकते हो, जहां आपका मन हो वहां ले जाकर सेल कर सकते हो। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक के सभी के जूते आपके पास होने चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके पास जो भी कस्टमर आ रहा है वो रिपीट आएगा, वापस नहीं जाएगा। आप चाहे जेंट्स के रख सकते हो, चाहे आप लेडीज के रख सकते हो, वुमेन्स के भी रख सकते हो, दोनों के आप कॉम्बो बना के भी रख सकते हो, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में आपकी सेल ज्यादा होगी। आज का बिजनेस आइडिया जो मैंने आपको बताया इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हो मेरे भाई। और कहां से आप वीडियो देख रहे हो एक बार कमेंट करके बताना। वहां के आसपास यदि होलसेल मंडी होगी तो मैं डेफिनेटली आपको कमेंट में सजेस्ट कर दूंगा। आज इतना ही कहना चाहूंगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।